सपनों की दुनिया में जाओ। तुम्हें इस बात को समझना होगा, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम जीवन को चुनते हो तो तुम्हारे पास कम से कम मरने का उदासीन लग रहा था। तुम ये क्या कर रही हो? और अपनी तलवार को दक्ष का समझा शरीर कांपने लगा। महिला दृष्टा पूर्ण था। यहाँ तक कि यदि महिला दुष्ट आत्मा उसका इस्तेमाल भी करना चाहती थी तो दक्ष को इस्तेमाल होना पड़ता, क्योंकि दक्ष के लिए इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण पवित्र साम्राज्य के साथियों की जान को बचाना था। दक्ष के कहने पर महिला दुष्ट आत्मा ने महारानी चिनाई के साथ एक और समझौता किया। इसके तहत पवित्र साम्राज्य के योद्धा, जो कि अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धा बन गए थे, उन्हें झुंझुनू में रहने और चिनाई के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से महारानी चिनाई ने स्वीकार किया कि वो जानबूझकर उन्हें निशाना नहीं बनाएगी और उनमें से किसी की भी हत्या नहीं करेगी। पवित्र साम्राज्य के सभी योद्धाओं को लाने में दक्ष ने एक और दिन बिताया। महामहिम, पहरेदार कबीले के योद्धा पेंटिंग में नहीं जा सकते। हमारे पास एक खास मिशन है, उसे पूरा करने के बाद हम निश्चित रूप से पेंटिंग के अंदर चले जाएंगे। पहरेदार कबीले के एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा। बातें पूरी करने के बाद पहरेदार कबीले के वरिष्ठ योद्धाओं ने चौकी पर्वत को छोड़ दिया। पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं को जैसे ही समझौते के बारे में पता चला, उन सभी ने दक्ष को देखा। दक्ष के चेहरे का रंग फीका देखकर पवित्र साम्राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे समझाने का प्रयास किया। महामहिम, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भविष्य में भगवान बन जाते हैं तो हम निश्चित रूप से वापस आएंगे और हम हमेशा के लिए आपका अनुसरण करेंगे। दूसरे ने कहा, महारानी चिनाई की युद्ध क्षमता उच्च स्तरीय है, इसीलिए वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। महामहिम, हमारे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंत में केवल काला बिल्ला, परिणीता, शराबी बुढ़िया, वैद्य सुजान और महिला दुष्ट आत्मा ही वहां रुके। अमर पक्षी ने दक्ष के कंधों को थपथपाया और कहा, गुरु, आप एक सामान्य योद्धा हैं। आपकी वजह से दो शीर्ष स्तर के योद्धा, जिन्हें युद्ध की दुनिया में भगवान भी कहा जाता है, उन दोनों ने समझौता किया। आप इतिहास के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। आप इस पर गर्व कर सकते हैं। अमर पक्षी को लेकर दक्ष के मन में पहले से जो धारणा थी वो भी स्पष्ट हुई। अमर पक्षी कोई और नहीं बल्कि काला बिल्ला है। दक्ष की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे अब भगवान बनना है।